हाय फ्रेंड, नमस्कार और वैष्णवी इन्फोटेक पर आपका स्वागत है। आज फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो 12,603 पद हैं और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी क्या क्या योग्यता चाहिए और कब से ये चालू होगी और कब ये समाप्त होने जा रही है, तो इस सभी की जानकारी आप पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन की यानी इसकी रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो है 16/3/2021 से चालू हो गए हैं और इसकी जो भुगतान की भी प्रारंभ तिथि है वह 16/3/2021 है। ओके, इसके बाद बात आती है कि इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscsb.org पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए यदि आप कहीं अनदर जगह से आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओके, इसके बाद बात आती है कि आप यदि किसी भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप पहले तो आप यूपी के होना चाहिए, तब आपको EWS का लाभ मिल पाएगा जिसके अंदर 10% आरक्षण का प्रावधान है। और इसके बाद यदि आप ST SC OBC कैटेगरी में आते हैं और आप यूपी से ही बिलोंग करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। यदि आप अनदर स्टेट से आते हैं तो आपको ST SC OBC जैसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप जनरल कैटेगरी में ही आप आएंगे। ओके, इसके बाद अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन एवं इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अनुमति यानी 15/4/2021 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करना पड़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ओके, इसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट को ले जाना पड़ेगा और यदि आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री में BA BSc BCom या जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो आप उसको भी लगाकर और अपना B.Ed के साथ आवेदन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या लगेगा, तो आगे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका पूर्णतः 3 चरणों में आपका किया जाएगा, 3 स्टेप में। ठीक, इसके बाद बात आती है कि वैकेंसियां हैं कितनी। तो वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको मैं बताता हूं कि जो सबसे पहले तो बता दूं कि वैकेंसियां की फ़ीस जो है वो फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस यदि बात करूं मैं तो अनारक्षित यानी समान वर्ग की फ़ीस है 750 रुपये। ओके, इसके बाद आवेदन का शुल्क 700 रुपये लगेगा, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी जो ये सभी शुल्क हैं 50 रुपये और जोड़कर 750 रुपये लगेगा। अब यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने EWS का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो वहाँ पे आपका चार्ज लगेगा 450 रुपये। और यदि आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी आपकी फ़ीस सामान्य जैसे ही लगेगी। यदि आप अनुसूचित जाति से कैटेगरी में आते हैं तो आपका आवेदन शुल्क है 400 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है कितना, 50 रुपये। तो यानी टोटल आपका कितना रहेगा, 450 रुपये। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी का शुल्क जो है वो है 200 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होता है 50 रुपये। तो यानी टोटल आपका रहेगा 250 रुपये। अब यदि आप स्वतंत्रता संग्रामी वगैरह में आते हैं या जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं, विकलांगता वगैरह में आते हैं, तो इसके नीचे मैंने फॉर्म अटैच किया है, उसको आप देखकर अपना निकाल के उसमें अटेस्टेड करवा के आप सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कैसे आपको फ़ोटो वगैरह को लगाना है, यानी फ़ोटो कैसे लगाना और साइन वगैरह कैसे लगाना है। तो आपको अपना रंगीन फ़ोटोग्राफ यानी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए भी सेम कंडीशन है, जैसे 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा, जो JPG फॉर्मेट का ही होना चाहिए। यदि आप अनदर फॉर्मेट का यूज करते हैं तो वह आपका अपलोड नहीं किया जाएगा। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन की हुई इमेज की 5 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 30 से 32 KB करते हैं तो आपका अपलोड नहीं होगा। यदि आप 5 KB से लोवेस्ट करते हैं तो आपका अपलोड नहीं होगा। और फ़ोटो जो है वो ब्लैक एंड वाइट वगैरह नहीं होना चाहिए, ओनली रंगीन फ़ोटोग्राफी मान्य होंगी। ठीक, अब इसके बाद फ़ोटो के लगभग 70% भाग में यानी जो आपका फेस है वो पूर्णतः दिखाई होना चाहिए। यदि आप दूर से फ़ोटो खींचते हैं तो आपका फॉर्म पूर्णतः रिजेक्ट हो सकता है। और जो इसका बैकग्राउंड है वो हमेशा वाइट या फिर हल्के ग्रे रंग का ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको बता दूं मैं कि इसकी जो वैकेंसियाँ हैं वो कितनी हैं। तो 12,603 पद हैं
जिसमें आपकी जो एज लिमिट बताई गई हो 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष से कम ना होना चाहिए और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक ही मान्य की जाएगी। अब शैक्षणिक योग्यता की बात आती है कि क्या क्या इसके लिए रहेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको वेतनमान कितना मिलेगा। तो वेतनमान जो आपका है 44,900 से 1,42,400 पे लेवल ग्रेड 7 पे ही आपको वैलिड किया जाएगा। ओके। अब किसी भी आरक्षण का लाभ, यानी जो मैंने बताया था पहले कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, ओनली आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। अब बात आती है कि परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे। तो परीक्षा केंद्र सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथावत मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ओके। अब बात आती है कि वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ तो वैकेंसियाँ 12,602 पद जो बताए गए हैं उसमें मैं इसका नोटिफिकेशन भी नीचे लगा दूंगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा कि कितनी वैकेंसियाँ हैं किस किस कैटेगरी में। तो यदि बात आती है कि हिंदी की, तो हिंदी की 1054 वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 276 और एसटी के लिए 7। टोटल कितनी होती हैं 1742 वैकेंसी। इसी प्रकार आप सभी देख सकते हैं, जैसे गणित की हैं 1050, जनरल की 549, ओबीसी 219, एससी की और 4 एसटी की। इसी प्रकार सभी वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं। ठीक। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप अपने किसी नज़दीकी सीएससी सेंटर या कियोस्क सेंटर में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई इशू आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे द्वारा आपकी पूर्णतः सहायता की जाएगी। धन्यवाद दोस्त। जय हिंद, जय भारत।